मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अपना काम कर रहे होंगे बच्चों समय पर। मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ, अपना काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि बाद में आप पर बर्डन ना हो। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, चल रहा है हमारा चैप्टर। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, हम 3 ऑपरेशंस कर चुके हैं। आवर लास्ट ऑपरेशन इज डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। डिवीज़न किस तरीके से करनी है हम उसकी बात करेंगे। डिवीज़न ऑफ अ रैशनल नंबर, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डिवाइड करना है अगर मुझे 7/3/5/3, हमें डिवाइड करना तो डिवाइड का साइन डाल लेंगे। 7/3 डिवाइड 5/3, और वी हैव स्टडीड अबाउट इट दैट डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई। अगर रैशनल नंबर्स हैं तो डिवाइड किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई में। और डिवाइड से नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। सो इट बिकम्स 7/3 मल्टीप्लाई 3/5। नाउ 3 से 3 कैंसिल, वही मल्टीप्लाई हो गया। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन की तरह। बस हमें क्या करना है? डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। और फिर से सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई। टेक अनदर एग्जाम्पल। 2/9 को हमें डिवाइड करना है -4 के साथ। ठीक है, 2/9 को हमें डिवाइड करना -4 के साथ। सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई। और देखो यहाँ पर -4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स -1/4, राइट। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। कैंसिल करेंगे तो -1/18। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर दिया हुआ हमें -25/16। 2 रैशनल नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? -25/16। उन दोनों रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर दिया हुआ है क्या? -5/4, और अदर निकालना है। तो लेट कर लेंगे अदर रैशनल नंबर जो निकालना है, रैशनल नंबर x। ठीक है, और फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है? -5/4। वन रैशनल नंबर इज -5/4, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल? माइनस का 25/16। ठीक है बच्चों, अब हमें एक्स को सोल्व करना। देखो ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू -25/16 डिवाइड बाय -5/4, राइट। नाउ फिर से डिवाइड का क्वेश्चन है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई में। एंड द टर्म गेट्स रेसिप्रोकल। 4/-5 या -5/4। 5 से कैंसिल 5 पर, 4 से कैंसिल 4 पर। सो आंसर इज 5/4। सो वन नंबर तो हमें पता था -5/4, अदर नंबर क्या गया? 5/4। इफ वी गेट मल्टीप्लाई दिस वी गेट -25/16। क्लियर है? इस तरह से डिवीजन करनी है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है बच्चों। आप पहले भी इस चीज़ को रीड कर चुके हो तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, जैसे हमारी एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ सेम थी, तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। डिवीज़न की प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की बिल्कुल सेम रहेंगी। जैसे डिवीज़न में क्या था कि 2, सब्ट्रैक्शन में क्या था? x - y नॉट इक्वल्स टू y - x, यही थी ना प्रॉपर्टी। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी है कि x को अगर y से डिवाइड किया जाए या y को x से डिवाइड किया जाए, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, डिफरेंस हो जाएगा आंसर में। तो पहली प्रॉपर्टी यही है क्या? इफ x and y are non-zero rational number then x divide y not equals to y divide x, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं करती। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रैशनल नंबर को सेम रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। क्यों? देखो आप वैसे भी देख सकते हो, अगर 2 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आता है? 1। तो ये तो लेकिन नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर ले लेते हैं। 2/3 डिवाइड 2/3, तो डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1। तो ध्यान रखना, अगर सेम रैशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा? 1। और किसी भी नंबर को अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा? आंसर 0। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसी 3 नंबर्स वाली x डिवाइड y डिवाइड z कभी भी इक्वल नहीं होगा
एक्स डिवाइड वाई डिवाइड जेड। ठीक है बच्चों, इन सबको मैं प्रूव नहीं करके दिखाऊंगी, ये सब मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब में दिखा चुकी हूँ। सेम करना है, बस वहाँ पर डिवीजन करना है, डिवीजन करना आप सबको अच्छे से आता ही है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन के साथ होल्ड करती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने उसमें भी पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में, और ये प्रॉपर्टी एडिशन में डिवीजन में भी है। इसमें क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ एक्स डिवाइड वाई माइनस जेड, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई था, बस यहाँ क्या है डिवाइड, तो ये होल्ड करेगा क्या, एक्स डिवाइड वाई माइनस एक्स डिवाइड जेड। ठीक है, प्रूव करना भी आ सकता है, कोई स्टेटमेंट दे देंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दो, राइट हैंड साइड को, इफ दे आर इक्वल सो इट वेरीफाई, अदरवाइज नॉट। ऐसे ही अगर यहाँ पर हो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्स डिवाइड वाई प्लस जेड, तो हम फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक्स डिवाइड वाई प्लस एक्स डिवाइड जेड। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर से लिख सकते हैं बच्चों। सिर्फ वर्कशीट यही लास्ट थी आपकी जिसमें हमने डिवीजन सीखा और कुछ प्रॉपर्टीज़। आज हमारे चैप्टर फिनिश हो रहा है, इससे पहले मैं आपको वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल डिवाइड है, वह आप सब कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी क्वेश्चन वर्कशीट 5, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स की वैल्यू आपको दी है 3/4, वाई की वैल्यू है -5/6, और हमें वेरीफाई करना है कि एक्स डिवाइड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई डिवाइड एक्स। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। फर्स्टली टेक लेफ्ट हैंड साइड, एक्स डिवाइड वाई 3/4 divide 5/6, divide changes into multiply and the term get reciprocal, so 2 2s are 2 3s are, तो 3 3s are 9/10, left hand side की वैल्यू 9/10। now taking right hand side, y divide x means माइनस का 5 है बच्चों, तो ये माइनस का 9 आएगा। ठीक है ना, -5/6 डिवाइड 3/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/6 मल्टीप्लाई गेट रेसिप्रोकल, दिस 3 दिस 2, आंसर इज -10/9। सो वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो x डिवाइड y इज नॉट इक्वल्स टू y डिवाइड x। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट 5। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, थर्ड क्वेश्चन बता देते, उसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/7। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है -3/7, वन नंबर दिया हुआ है बच्चों, वन नंबर इज 5/21, अदर नंबर निकालना है, तो लेट करेंगे अदर नंबर इज x। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और वो किसके इक्वल दिया हुआ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, माइनस का 3/7। आपकी बुक से ही चेक किया -3/7, तो हमें यहाँ से x निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू -3/7 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, दिस गोज टू 5/21 इन डिवाइड, सो डिवाइड चेंजेस इनटू अगेन मल्टीप्लाई एंड द टर्म गेट रेसिप्रोकल। ठीक है, 7 1 7 3 9, तो -9/5, सो अदर नंबर इज माइनस का 9/5। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, with what number should we multiply -36/35 so that product be -6/5। वो बोल रहा है कि किस नंबर से हम, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, विद व्हाट नंबर बोला है कि किस नंबर से शुड वी मल्टीप्लाई, कि हम इसको मल्टीप्लाई करें ताकि जो उसका आंसर है वो क्या आ जाए, -6/5। लेट कर लेंगे नंबर, लेट नंबर x, तो x को मल्टीप्लाई किया किससे, -36/35, ताकि आंसर क्या आ जाए, -6/5। अब ये मल्टीप्लाई में तो जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दिस गोज टू डिवाइड -36/35, फिर डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स -35/36। सो कैंसिल करेंगे, 5 1 5 7 6 1 6 6, सो आंसर इज 7/6। सो नंबर क्या है, 7/6, जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6/5। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों वेरीफाई करने वाला, वो आप आराम से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लें, बोल रही हूँ मैं, सुन लें। फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर, एक रोप है जिसकी लेंथ कितनी है, 40 मीटर। अ मैन कट सम इक्वल साइज पीसेज, देखो उसमें बोला है कि एक रोप है, उसकी लेंथ है 40 मीटर और उसको एक मैन ने कट किया है। ठीक है, हाउ मैनी पीसेस, कितने पीसेस कट होंगे, कि एक पीस की लेंथ दी है 4/9।
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो मेरे पास टोटल 20 टॉफीज़ हैं, टोटल 20 टॉफीज़ हैं, और मैं बोल रही हूँ कि एक बच्चे को मुझे 4 टॉफीज़ देनी है। तो बताओ ये 20 टॉफीज़ कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सिर्फ 5 में। क्या किया आपने? 20 को 4 से डिवाइड। तो ऐसे इसमें बोला एक रोप की लेंथ टोटल कितनी है? 40। वन पीस की लेंथ होनी ही चाहिए 4/9। तो कितने पीसेस में कट होगा? तो 40 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4/9 से। तो डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई 9/4। तो हाउ मेनी पीसेज आर देयर? 90 पीसेज। तो एक रोप के हम कितने पीस करेंगे? 90। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा आपका टॉपिक है, रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमें। रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने सीखने बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टिल 9 तक चलेगा बच्चों आपका। तो ध्यान से समझिए कि अगर बोल रहे फाइंड वन रैशनल नंबर, हमें वन रैशनल नंबर निकालना है 2 और 4 के बीच में। आपको देखते ही पता चल रहा है 2 और 4 के बीच में एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, दैट इज 3। वैसे तो बहुत सारे हैं रैशनल नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। तो लेकिन अगर देखते ही पता चल रहा है 1 ही बात की है, तो इनका ही 1 क्या होगा? 3। ठीक है। निकालने का तरीका देखो क्या है, या तो हमने क्या किया, टेबल काउंटिंग लिख ली, दोनों के बीच में 3 आ रहा है। या फिर देखो हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 4 डिवाइड बाई 2। क्या करेंगे बच्चों? दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। 6/2 क्या आ गया? 3। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर, वो क्या होगा? 3। ध्यान रखना है रैशनल नंबर निकालने का यही तरीका है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइड बाय 2। जितने भी वो रैशनल नंबर निकालने की बात करेगी वो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना है। देख लेते हैं, जैसे उसने रैशनल नंबर की बात किया 1/4 एंड 3/4। उसने कहा है सिर्फ एक ही रैशनल नंबर निकालें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस 1/4 प्लस 1/3/4, और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 के साथ। तो एलसीएम लेंगे ऊपर 1 + 3 और डिवाइड में क्या है? 2। तो 4/4 और 2 इसी के साथ डिनोमिनेटर में जाएगा, बिकॉज वो नीचे ही है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इज 1/2। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4। तो बस एक ही तरीका है बच्चों, दोनों रैशनल नंबर को क्या कर देंगे? ऐड और डिवाइड बाय 2। तो अब हमें पता चल गया यहाँ से कि 1/4 और 3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर आ गया, क्या? 1/2। ठीक है। अगर वो 1 के स्पेस पर 2 पूछता तो अब हम एक तो निकाल चुके हैं, ये रहा। अब सेकंड निकालना है। देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में मिल गया ये वाला रैशनल नंबर। अब इन दोनों को चेक करके इसके बीच में भी हम एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जो इन दोनों के बीच में आएगा वो इन दोनों के तो बीच में है ये नंबर, बिकॉज दीज आर द बाउंड्रीज। अगर कोई नंबर यहाँ आता है वो इन दोनों के बीच में भी तो है ना। इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, तो एक नंबर इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। कैसे? देखो अभी इन दोनों को यूज़ कर लो, एक निकाल चुकी, दैट इज़ 1/2। अब नेक्स्ट नंबर निकालना, तो 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई फिर से 2। एलसीएम लेंगे 4 और ये 2 इसके साथ ही जाएगा, इधर 1 + 2, सो 3/8। एक और नंबर मिल गया 3/8, जो 1/4 और 3/4 के बीच में ही है। यहाँ पे 1/2 था, तो अब इन दोनों के बीच में आएगा ये नंबर, और ये 3/4। तो देखो है तो ये 3/8 इन दोनों के सेंटर में ही ना। ठीक है। अब मान लो मुझे 3 नंबर्स निकालने थे, तो अब इन दोनों के सेंटर में भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के सेंटर में भी, इन दोनों के सेंटर में भी। ठीक है। किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के सेंटर में निकालोगे तो वो इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में आएगा। तो इससे हम कितने सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जितना हमारा मन करता है। सो याद रखना है, इस रिजल्ट से हम कह सकते हैं किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में क्या होता है? बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे। देखो अभी ये 2 नंबर्स हमने लिए थे, फिर उसके बाद मैंने ये निकाला, फिर हम इन दोनों को यूज़ किया तो ये निकाला। अब इन दोनों को यूज़ करके एक निकल जाएगा, इन दोनों को यूज़ करके फिर निकलेगा, इन दोनों को यूज़ करके फिर उनको यूज़ करते रहो, जितने मर्जी निकालते रहो, निकलते रहेंगे रैशनल नंबर्स। दीज आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ध्यान रखना है, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ही इंटीजर्स के बीच में भी, जैसे ये क्या है? इंटीजर है ना दोनों, 2 और 4। ठीक है। 2 और 4, 3 भी है इसके बीच में रैशनल नंबर। अगर मैं बोलती हूँ 3.1, वो भी तो रैशनल नंबर है, 31/10 लिख सकते हैं उसको, है ना। तो याद रखना इंटीजर्स के बीच में भी कितने रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स।
ठीक है। आपकी वर्कशीट जो लास्ट है उसमें सिर्फ हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, जिसमें बस याद रखना है a+b डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। मैं इस वर्कशीट का आपको सोल्यूशन भी सेंड करूंगी, बट इससे पहले आपको खुद करना बच्चों, सोल्यूशन की हेल्प लेने से पहले। ठीक है, आज आपका चैप्टर फिनिश है। अगर आपको कोई डाउट है तो विद इन 2 days यू कैन टेक फ्रॉम मी। आफ्टर दैट आई विल टेक योर टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। मैं आपको वर्कशीट 5, 6 और ब्रेन टीजर सेंड करूंगी। ठीक है, और आपको 1-2 दिन दूंगी जिससे आप अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लें। देन इन नेक्स्ट वीक आई विल टेक योर टेस्ट। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस डे। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।